कल के सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम अपनी वैल्यूज़ की वैल्यू नहीं रखते हैं तो हम किसी के लिए भी कभी वैल्यूएबल नहीं हो सकते। तो कौन सी वैल्यूज़ के लिए याद दिलाया था? प्रेम है, शांति है, खुशी और स्वच्छता। तो इन वैल्यूज़ की अगर हम वैल्यू नहीं रखेंगे तो हमारी वैल्यू की कोई और वैल्यू भी नहीं रख सकता। तो यहाँ देखा जाता है वैल्यूज़ रखते हुए अपने वैल्यूज़ को बेस्ट वे से यूज़ करने से क्या होगा, वो वेस्ट जाने से हम उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक आगे का टॉपिक कवर करते हुए अपने वेस्टेज को कैसे बचाना है और उस वेस्ट को बेस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, परिवर्तन करना है, तो आज उस टॉपिक को थोड़ा सा कवर करना चाहेंगे। तो आज का विशेष टॉपिक है अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे देखा जाता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिन बातों के वजह से कई बार हम अपने वैल्यूज़ को बाहर निकाल नहीं पाते हैं। तो आज इस पूरे सेशन में हम उस पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे वैल्यूज़ को इमर्ज होने में दिक्कत डालती है, वो बाहर निकालने में मुझे मेहनत होती है। तो ऐसी बातों को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी यात्रा के साथ में हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। हम अपने बचपन से लेकर आज दिन तक का समय अगर याद करें, जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, अपने ही जीवन की यात्रा को देखें। छोटा सा बच्चे के रूप में जब हम जन्म लेते हैं, खेलते हैं, बड़े होते हैं, स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड्स, इन सब के साथ में हम इंटरैक्ट करते हुए हमारी यात्रा को निभाते हैं। और ये करने के बाद में, बड़े होने के बाद में एक शादी हो जाती है कई लोगों की, इसके बाद बच्चे होते हैं। तो अपना पूरा जीवन हम उन बच्चों के लिए बिताना शुरू करते हैं। मतलब हमारा पूरा दिन रात, एक एक पल उनको अच्छे से अच्छा सब देने के लिए हम अपना यूटिलाइज़ कर लेते हैं और दे भी देते हैं। अच्छा खासा अमाउंट बैंक में सेव भी कर लेते हैं। और वो सब करते हुए एंडिंग में जब हम पहुंच जाते हैं, एक बुढ़ापे का जो समय रहता है, वो अंतकाल का समय रहता है। तो उस समय में हम पहुंचने के बाद में अपनी पूरी जर्नी को अगर देखें तो कई बार ऐसे प्रश्न मन में आते हैं कि जिन प्रश्नों के उत्तर शायद उस समय भी हमारे पास में नहीं होते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होता तो मैंने इनके लिए इतना सब कुछ किया है और आज मेरे हाथ में क्या है। मतलब एक खालीपन, एक अकेलापन अंत में कई लोगों को फेस करना पड़ता है। तो अंत समय का प्रिपरेशन शायद मनुष्य जीवन की यात्रा में करना भूल जाता है। तो ये टॉपिक इसी के साथ जुड़ जाता है कि छोटी छोटी बातों का मैनेजमेंट करते हुए, जीवन को अच्छे से अच्छा निभाते हुए अपना अंतकाल का भी प्रिपरेशन मुझे करना है कि सब कुछ जिम्मेवारियां निभाते हुए मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ, मैंने अपने लाइफ में एक अच्छा इंसान बनकर अपने जीवन में जो बेस्ट देना था वो मैंने सबके लिए बेस्ट दिया। उसका जो सेटिस्फेक्शन, उसका जो आनंद रहता है तो वो चेहरे पर या मन में ज़रूर महसूस होगा। तो वो कैसे पा सकते हैं, तो उसके लिए आज का ये पॉइंट कवर करते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हम अपनी वैल्यूज़ को नहीं निकाल पाते। एक उदाहरण देना चाहेंगे। अगर मेरे फ्रेंड्स के साथ में मैं कहाँ बाहर जाती हूँ या फैमिली के साथ बाहर जाती हूँ, किसी फ्रेंड्स के फोर्स के वजह से मैंने एक्स्ट्रा आइसक्रीम खा लिया या बारिश में भीग लिया, घर आने के बाद में थोड़ा सा ज़ुकाम या बुखार आ गया मुझे। अच्छा, उस समय अगर मैं ये बैठ सोचूं कि उसने मुझे फोर्स क्यों किया, अगर वो फोर्स नहीं करती
तो शायद आज मैं बीमार नहीं हो पाती, नहीं पड़ती। इन बातों में अगर मेरा मन अगर उलझता जाएगा और उस समय की ज़रूरत क्या होगी, कैसे हम उस बात को ठीक कर सकते हैं, तो उस समय की ज़रूरत ये होगी कि हमें पहले अपने आप को ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। बात किसी भी वजह से, किसी भी कारण से हुई होगी, कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वहाँ पर, कोई भी वातावरण रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, पर क्या मैंने सॉल्यूशन पर ध्यान दिया कि अब उन बातों में से मैं क्या सॉल्यूशन निकालूं कि जिस वजह से मैं अपने आप को ठीक जल्दी से जल्दी कर पाऊँ और वो अपना समय जो है वो बेस्ट की तरफ दे सकती हूँ। तो यहाँ पर भी हमारा ध्यान हमेशा कहाँ रहता है कि मेरी हर चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो वो चीज़ों को हम अभी करेक्ट करना चाहते हैं जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपने जीवन के लिए हमने कुछ फॉर्मूले सेट नहीं किए हैं, शायद इस वजह से हम ऐसी छोटी छोटी इंसिडेंसेस, ऐसी छोटी छोटी बातों में सहज रीति से दूसरों को ब्लेम करते हुए अपने को सेफ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे छोटा सा बच्चा स्कूल में जब जाता है, माँ जब उसको पढ़ाती है, तो एग्ज़ाम टाइम में हम सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हुए नहीं जाते हैं। क्या करते हैं हम उस समय, एक कोई फॉर्मूला सेट करते हैं या उसको रिवाइज करते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स उस फॉर्मूले के आधार से सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हुए हमें ये पक्का कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आ जाए तो इस टाइप का फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है। पर लाइफ के फॉर्मूले क्या मैंने सेट किए हैं, बीमारी आए तो मुझे क्या करना है उसका फॉर्मूला, कोई व्यक्ति ने मुझे परेशान किया या तकलीफ़ दिया या कुछ बोला, उसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, या कभी मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाती है तो मुझे क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या ऐसे फॉर्मूले मैंने मेरे लाइफ के लिए सेट किए हैं। अगर मैं इजीली उन बातों को सेट करती हूँ और पहले से ही करती हूँ तो शायद बहुत सारी वेस्टेज से हम बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गिल्ट होता है, यहाँ पर जो इंटरेक्शन में जो एनर्जी वेस्ट होती है, चाहे वो थॉट लेवल में कहो, चाहे वो वर्ड्स में कहो, तो वो उससे हम बहुत उसकी हम इकोनॉमी कर सकते हैं और वो एनर्जी जहाँ लगाना है वहाँ लगाने के लिए शायद सफिशेंट एनर्जी मेरे हाथ में जमा हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो पहला कुछ फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहला फॉर्मूला है, मुझे कभी भी कोई भी बात आती है तो कभी क्वेश्चन में नहीं जाना है। अभी क्वेश्चन में कैसे जाते हैं हम, उदाहरण बताती हूँ। जैसे किसी की गलती हो गई है, घर में एक फ्लावर पॉट है और वो फ्लावर पॉट जो है एक जगह पर रखा हुआ है, गलती से किसी का धक्का उस फ्लावर पॉट को लग जाता है और वो फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है। अच्छा, वो नीचे गिरने के बाद में घर वालों का जो रिस्पॉन्स रहता है वो किस तरीके का रहता है। पहले तो किसने रखा वहाँ पर, तो मैंने उस जगह को क्यों चेंज किया, फिर उसके बाद में और क्या प्रश्न निकलते हैं मन में, कब तक मैं ही हर बात का ध्यान रखूँ, क्या मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या हर बात को देखना, क्या हर एक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझना है क्या। तो ये सारे प्रश्न मन में तैयार होना शुरू हो जाते हैं। अब क्या हो जाता है, जब मैं इन प्रश्नों के साथ खेलना शुरू कर देती हूँ तो मैं कहाँ अपने आप को खाली कर रही हूँ। उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो पावर मुझे चाहिए वो पावर मैं धीरे 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 इन प्रश्नों के साथ में क्या कर देती हूँ, गवा देती हूँ। और एक डिप्लीटेड बैटरी, एक डिप्लीटेड एनर्जी के साथ में मैं उस बात को ठीक करना चाहूँगी या किसी को गाइड भी करना चाहूँगी, उस समय सजेस्ट भी करना चाहूँगी कि आपने इस गलती को ऐसे दोबारा नहीं करना है। पर वो सहज बात भी किसी के लिए बहुत भारी हो जाती है और वो टकराव में परिवर्तन हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, तो मैंने चेक नहीं किया है कि जब मैं किसी को गाइड कर रही हूँ या कोई भी चीज़ को
हैंडल कर रही हूँ उस समय मेरे पास में कितना एनर्जी है, उस समय मेरी बैटरी कितना चार्ज है, या बात को देखने के बाद में मैं डिप्लीट हो चुकी हूँ। तो कौन सी बात को मुझे अभी अभी चेंज करना है। तो हमारे इस संस्था के जो हेड रहे हैं दादी जानकी जी, तो उनके बारे में एक बहुत अच्छी बात सुनाना चाहूँगी। हमेशा वो कहते थे मतलब कुछ समय पहले ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो हमेशा वो कहते थे कि कोई भी हमारे जीवन में कभी भी कल तो नहीं होना चाहिए, पर आज ये वर्ड भी नहीं होना चाहिए। आज ये इस वर्ड को भी भूल जाओ और कौन सा वर्ड अपने जीवन में लाओ तो हमेशा सफल होंगे, हमेशा अपनी आप को बेस्ट तरीके से चला सकते हो। और वो वर्ड है अब। जो करना है मैं अब करूं, क्योंकि मेरे पास में कितना समय है आगे मुझे पता नहीं है। तो हमेशा वो बात उनकी हमारे सामने रहती है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को सबके सामने एग्जाम्पल रखा। इतने बड़े संस्था को संभालते हुए भी बहुत आराम से वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए। तो इसका कारण ही क्या था, तो वो एक शब्द कि जो भी करना है वो मैं अब करूं। तो ये जो चीज़ है मुझे क्वेश्चंस या ब्लेम करना, तो ये बात को मुझे कब छोड़ना है, अब छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि उसमें मेरी बैटरी जो है वो क्या हो जाती है, पूरा वेस्ट हो जाती है। और अगर वेस्ट लो बैटरी के साथ में उस बात को मैं करना भी चाहूँ तो मुझे हाथ में जितना रिज़ल्ट आना चाहिए उतना रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। तो ये पहली बात है जो मुझे अब छोड़नी है ना। दूसरा बात यहाँ पर आ जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट और गहरी बात है, बहुत सूक्ष्म है, दूसरों को देखना। अब ये दूसरों को देखना क्यों छोड़ना है मुझे, पर सामने तो लोग दिखाई देंगे ना। प्रैक्टिकल थोड़ा सा चलेंगे तो परिवार में रहना है, ऑफिस जाना है, जर्नी करनी है, ट्रैवल करना है। तो ये सब करते हुए हज़ारों लोग सामने दिखेंगे, कभी अपने होंगे, कभी बाहर वाले होंगे। तो ये सब लोगों को देखते हुए अच्छी बुरी हर चीज़ हर एक की सामने आ सकती है। क्या हमें उसको नहीं देखना है? ये पॉसिबल है? तो यहाँ पर दूसरों को नहीं देखना है, इसका अर्थ क्या है? अब हम दूसरों को देखते हैं तो किस भाव से देखते हैं? ये एक आदत मुझे मिटानी है पहले, कि मुझे अटेंशन किसी और के तरफ से हटाकर अपने तरफ देना है, क्योंकि मुझे भी अपना एक यूनिक रोल मिला हुआ है। और उस यूनिक रोल को दूसरों को देखते हुए मैं कहाँ खराब तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दूसरों को देखना माना कौन से फैक्टर्स काम करेंगे वहाँ पर। इतना सहज नहीं होता है जब हमारा ध्यान दूसरों के तरफ जाता है। जाने अनजाने जब हम दूसरों को देखते हैं तो जाने अनजाने हमारे अंदर में एक प्रोसेस शुरू हो जाती है। और वो कौन सी प्रोसेस शुरू हो जाती है? कंपटीशन, कंपैरिजन, करेक्शन, कंप्लेंट्स, कोटेशन। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, जैसे हम किसी और के साथ में जुड़ जाते हैं, अपना अटेंशन शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे अंदर में नेचुरली ये बातें शुरू हो जाती हैं। और इन बातों के वजह से भी बहुत सारी डिप्लीशन अंदर में हो रही है, नो अवेयरनेस। तो यहाँ पर ये भी हम इसके बारे में भी हम अवेयर नहीं हैं कि मेरी आँखों से जो भी चीज़ मैं देखूँगी तो उसके साथ में सिर्फ देखना नहीं होता है, देखने के बाद में मन उसके ऊपर सोचना भी शुरू करता है। और उस सोच में अगर कंपटीशन है, कंपैरिजन है, जेलसी है, तो ये सारी क्या है? एक नेगेटिव एनर्जी जो धीरे 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 उन बातों में मुझे अपने अंदर में वो क्या कर देती है, बातों के वजह से मैं अपने अंदर में धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू हो जाती हूँ। तो ये दूसरी बात है कि मुझे अब नहीं करनी है वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मैं मेरी यूनिकनेस को, मुझे जो गॉड गिफ्ट मिली हुई स्पेशलिटीज़ है, जो मेरी विशेषता है, तो उस विशेषताओं को धीरे धीरे मैं बदलना शुरू कर देती हूँ।
एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे मुझे आदत है कि मेरे फ्रेंड्स में किसी का भी बर्थडे हो तो उस बर्थडे के दिन मैं रात के 12 बजे हर एक को विश करती हूँ। अगर एग्ज़ाम्पल है कि मुझे आदत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे पहले मैं विश करूँ सबको, तो ये मेरी अच्छाई थी, ये मेरी स्पेशलिटी थी। पर क्या हुआ, कुछ समय बाद मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेरे फ्रेंड्स तो रिटर्न में मुझे विश करते हैं, पर वो टाइम क्या होता है, उस समय के बाद में करते। कोई दोपहर को करता है, कोई मॉर्निंग करता है, कोई इवनिंग उसको याद आता है तो कोई लोग इवनिंग में कर लेते हैं। मतलब उतना अटेंशन लोगों का मेरे तरफ नहीं है कि मुझे भी रात के 12 बजे ही मेरे लिए कोई जग कर मुझे पहले विश करे। और ये बात जब मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ दूसरों की, तो यहाँ पर फोकस कहाँ है, मेरे तरफ से फोकस निकल कर दूसरों के तरफ वो फोकस आ जाता। अगर वो बात मैंने ऑब्ज़र्व की है तो रिज़ल्ट ये निकलता है धीरे धीरे, जैसे ही मेरे अंदर में नेक्स्ट ईयर सेम व्यक्ति का अगर बर्थडे आता है तो उनको विश करने के लिए क्या हो जाता है, उस टाइम मेरे मन में पहले विचार आता है कि लास्ट टाइम जब मेरा बर्थडे था तो इन्होंने मुझे विश कब किया था। तो भी हम क्या करते हैं, एकदम से हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं जाते हैं, पर क्या होता है थोड़ा सा माइंड में ये थॉट आना शुरू हो जाता है। पर अभी इसी टाइम मुझे अपने आप को चेक करना, जैसे हमने कल देखा था पावर टू विड्रॉ हमें यूज़ करनी है। जहाँ पर मैं अनईजी हो रही हूँ, अनकंफर्टेबल होना शुरू हो रही हूँ, उसी टाइम पर मुझे अपनी चेकिंग करना बहुत आवश्यक होती है। तो अभी मुझे उसको क्या करना है, चेक करना है। तो ये शब्द जो है अभी इसीलिए है कि उसको ज़्यादा आप एक्सटेंड करेंगे, वो बात को आप इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, तो वो बात आपको धीरे धीरे और डिप्लीट करती जाएगी। तो यहाँ पर मैं वो बात देखती हूँ कि मुझे विश नहीं किया जा रहा है, तो फर्स्ट ईयर मुझे थोड़ा सा विचार आएगा, सेकेंड ईयर मुझे मन में आएगा वो नहीं करते तो मैं क्यों करूँ, तीसरे साल क्या हो जाता है, जिस टाइम पर उन्होंने मुझे विश किया था मैं उसी टाइम पर विश करना शुरू कर देती हूँ। तो इसमें नुकसान क्या हुआ, एक साइड से हम बोलेंगे कि ठीक है ना, जिसने जैसा किया है उसको तो वैसा रिटर्न में देना ही चाहिए, उनको भी तो रियलाइज़ होना चाहिए ना कि वो भी गलत है। यह हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मान्यताएं रहती हैं। पर यहाँ पर नुकसान एक चीज़ का मेरा होता है, वो है मैं धीरे धीरे अपनी विशेषताओं को छोड़ना शुरू कर रही हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि अपनी विशेषताएं जो मुझे गॉड गिफ्ट मिली हुई हैं, तो वो विशेषता को जब हम धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देते हैं तो अंदर में खालीपन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि हर एक के पास अपनी कुछ स्पेशलिटी रहती है, हर एक की अपनी कुछ विशेषताएं रहती हैं, और वो विशेषताएं किसी भी वजह से मुझे छोड़ना नहीं है। पर वो ज़्यादातर होता है दूसरों को देखने के बाद में, जब हम किसी के साथ में उस चीज़ को कंपेयर करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, जेलसी फील होती है, तो इस टाइम ये सारी अपनी यूनिकनेस को, अपनी विशेषताओं को हम कैसे छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये दूसरी बात है, क्या करना है मुझे अभी इसकी चेकिंग कर, अगर मैं अपनी ऐसी बातों को कुछ चेंज कर रही हूँ तो मुझे अभी इन बातों को क्या करना है, चेक करके उसमें फिर चेंज लाकर अपनी ओरिजिनलिटी में, अपनी वो विशेषता के साथ में जो चीज़ मुझे खुशी देती है, जो चीज़ दूसरों को खुशी दे पा रही है, तो वो चीज़ के साथ में मुझे फिर से अपने आप को जोड़ना है। तो ये बात स्पेशल इस बात के लिए है कि मैं किसी को भी देखकर अपने अंदर की अच्छाई को न छोड़ूं। तीसरी बात को हम यहाँ पर कवर करना चाहेंगे, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे अंदर की ऊर्जा को, मेरे अंदर की अच्छाई को व्यस्त तो नहीं कर रही है। तो वो बात है, अगर मुझे चांस मिलता है तो मुझे सबकी हेल्प ज़रूर करनी है। और पूरे दिन में ऐसे बहुत सारे चांस हमारे सामने आ जाते हैं, पर शायद हम छोटी छोटी बातों के वजह से वो चांस को गवा देते हैं। एक रियल स्टोरी बताना चाहूँगी। हमारे यहाँ कोर्स करने के लिए कुछ लोग आए थे, तो उनमें से एक ने अपनी बात
ऐसे ही शेयर की। बोले हम हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन से। हमारे सामने वाले बर्थ पर एक बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति बैठे थे, 85 इयर्स ओल्ड करीब होंगे, और हम दोनों का भी लोअर बर्थ था, हस्बैंड वाइफ का। तो हमारी वाइफ जो है वो सोच रही थी कि ये अंकल का बर्थ कौन सा है, तो उनको ऊपर का सीट मिला हुआ था। तो वो सोच रही थी वो कैसे चढ़ेंगे ऊपर में इतने। फिर वो बोले जाने तुम, हमें क्या करना है, उनको समझ में नहीं आता है क्या कि अपनी एज वाइज उनको सीट लेना चाहिए। तो ये बात उनके मन में चल रही थी उनके वाइफ के। तो उनके हस्बैंड ने जस्ट सजेस्ट किया क्या हम अपनी सीट को एक्सचेंज कर ले उनके साथ में। तो वाइफ बोली ये हमारा काम नहीं है, आप ऐसे समाज सेवा करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो। तो अगर हम इस बात को अगर ध्यान से देखें तो एक बात देखने के बाद एक व्यक्ति के अंदर में उनको हेल्प करने का विचार आ रहा है और एक दूसरा व्यक्ति उन्हीं के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उनके अंदर में यह आ रहा है कि हमारा रोल नहीं है, हम अपना देखें, हम कोई संसार की जिम्मेवारी उठाने के लिए नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। पर वो अंकल ने बाद में क्या किया, वो थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ का ही उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब बातों बातों में कुछ टकराव सा हो गया, झगड़ा छोटा सा हो गया कि आपको तो संसार की फिक्र लगी रहती है, अपना सब कुछ देने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। ऐसी छोटी छोटी बातों पर उनका इंटरेक्शन चल रहा था। पर फाइनल रिजल्ट ये निकला कि वो हस्बैंड जो थे वो अंकल ने वो जो बुज़ुर्ग अंकल थे तो उनको अपना सीट देना चाहा, और फाइनल डिसीजन ये था कि अंकल से बात किया और बोला कि आप मेरे सीट पर सो जाना, मैं आपके सीट पर सो जाऊंगा। अभी ट्रेन का एक छोटा सा इंसिडेंस, पर इस इंसिडेंस में अगर देखो तो चांस दोनों के पास था। किस बात का? हेल्प करने का, अच्छा काम करने का, किसी की पॉजिटिव एनर्जी जमा करने का। अच्छा, ये तो लास्ट की बात है, किसी की पॉजिटिव एनर्जी अच्छे कर्म से मिलती है। पर जब हम अपने निस्वार्थ भाव से अगर सामने वाले के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो पहले किसको एनर्जी मिलेगी? क्योंकि आपको किसी को देने की इच्छा है, किसी के लिए करने की इच्छा है, तो किसको पहले बैटरी चार्ज करना पड़ेगी। तो पहले मेरी बैटरी चार्ज होंगी ना, उसके बाद में मैं किसी और को चार्ज कर सकती हूँ या हेल्प कर सकती हूँ। तो इस बात पर हमें अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि किसी को हेल्प करना, तो वो जो चांस हर दिन में मुझे मिलता है या मेरे सामने किसी भी कारण से आता है, तो वो चांस को कभी भी मुझे छोड़ना नहीं है। तो अगर हेल्प करना है तो कब करना है? कल कर लूँगी, देखेंगे बाद में कर लेंगे, या सोचेंगे नहीं। अगर अच्छा काम है कुछ भी तो कब करना है? वो मुझे अभी करना है। वो चांस क्योंकि समय के बाद में किसी और के हाथ में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो चांस का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मैं भी उठाऊँ और उसके साथ में दूसरों को भी वो चांस उठाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन जाओ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि किसी को हेल्प करने के लिए आपको समय का इंतज़ार नहीं करना है। तो वो भी चीज़ मुझे कब करनी है? तो वो भी मुझे अभी करनी है। और एक बात जहाँ पर हम ज़्यादातर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हमारे जो संबंधी रहते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं, या हमारे पारिवारिक जीवन में भी अगर देखा जाए तो बच्चे हैं, ये इंसिडेंट्स जो है वो ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ रिलेशन में देखने को ज़्यादा मिलता है, या फ्रेंड्स के रिश्तों में देखने को ज़्यादा मिलता है कि इसमें हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं। वो है इजीली माफ़ करना या माफ़ी मांगना। तो इजीली माफ़ करना या माफ़ी मांगना शब्द या सेंटेंस सुनने में सहज लगता है, प्रैक्टिकल में आओ तो प्रैक्टिकल में अगर हम इन बातों को देखें तो
माफ़ करना ऐसे लगता पता नहीं कोई बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर किसी ने रखा हुआ है और कोई चीज़ अंदर से रोक रही है जो मुझे सामने वाले को माफ़ करने नहीं दे रही है या मुझे माफ़ी मांगने नहीं दे रही है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे इन बातों में रोकती है, और वो है अहम, ईगो, अहंकार। तो कौन छोटी छोटी बातों का अहम लेकर जो हम जीवन जीते हैं, अपनी पोस्ट हो, पोजीशन हो, या फिर हमारे अंदर में कोई भी स्पेशलिटी हो या हमारा स्टेटस हो, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का अहम लेकर जो व्यक्ति जीवन में चलता है तो ना वो किसी को माफ़ कर पाता है, ना वो किसी से माफ़ी मांग पाता है। चाहो तो भी झुकता नहीं। बोलते हैं कि टूट जाएंगे पर बात नहीं करेंगे, टूट जाएंगे पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। दूसरी बात क्या आती है, मैं पहले क्यों बोलूं। पर ये बात में होता क्या है, थोड़ा सा उसके पीछे की साइकोलॉजी अगर समझ ले, प्रोसेस अगर समझ ले, तो शायद हम इजीली सबको माफ़ कर पाएंगे या माफ़ी भी मांग पाएंगे। तो जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो दूसरों को माफ़ नहीं करना, इसका अर्थ पूरा टाइम अपने आप को क्या है, पनिशमेंट देना है। कैसे हम अपने आप को पनिशमेंट देते हैं? वो व्यक्ति तो एक शब्द बोलकर निकल जाता है, अपनी जर्नी जीता है, और मैं सालों साल, शायद 1 साल 2 साल, कई बार तो 10 साल 20 साल भी उस शब्द, एक ही शब्द है वो, पर वो भूलते नहीं भूलता, क्योंकि उस टाइम मैंने उस शब्द को जिस रूप में स्टोर किया, जिस पेन के साथ स्टोर किया था, जिस फीलिंग के साथ स्टोर किया था, वो फीलिंग, वो पेन, वो इंसिडेंट्स, वो लोग, वो शब्द के साथ में मेरे आजू बाजू में 10 साल तक रहते हैं, 20 साल तक रहते हैं। बात निकल जाती है पर वो एहसास छोड़ कर जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? मेरी जीवन इतनी सस्ती नहीं है, इतनी छोटी नहीं है, या इतनी साधारण नहीं है। इस पूरे वर्ल्ड में हर एक अपनी अपनी बहुत सुंदर सी जीवन की यात्रा लेकर आया हुआ है। तो उस छोटी सी यात्रा में मैं अपने तरफ से अपने आप को ठीक रखने का जो भी प्रयास कर रही हूँ, तो ये छोटी छोटी बातें अगर मुझे मेरी जर्नी में रुकावट डालती है तो वो बातों को अभी के अभी मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो किसी को माफ़ करने के लिए क्या होना ज़रूरी है? पहले अपनी बैटरी को चार्ज रखना ज़रूरी है। और वो चार्जिंग कैसे होगी? तो कल भी हमने शेयर किया था इस बात को, जितना बार बार हम अपनी ओरिजिनलिटी को यूज़ करेंगे। क्या है मेरी ओरिजिनलिटी? प्यार, शांति, खुशी, स्वच्छता। जितनी बार मैं उन मेरी क्वालिटीज़ को यूज़ करूँगी उतनी वो मेरे में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जितना मेरा अच्छाई का कलेक्शन बढ़ेगा उतना धीरे धीरे वो बुरी बात का असर मेरे पर होना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वो बात निकल भी जाए तो उस अंदर से वो बात अगर देखा जाए तो वो बात मुझे परेशान 10-20 साल तक अगर कर रही है तो इसका अर्थ वो व्यक्ति तो मुझे पनिशमेंट नहीं दे रहा है, दर्द नहीं दे रहा है, पर कौन दर्द दे रहा है? जो बात को मैंने मन में इतने सालों से पकड़ के रखा है। तो सेम वातावरण अगर फिर से मेरे सामने आ जाता है तो वो बात ही मुझे क्या देना शुरू करेगी? दर्द देना शुरू करेगी। और इसीलिए मुझे इस बात पर भी ध्यान देना है कि जो भी करना है, चाहे माफ़ करना है, चाहे माफ़ी मांगना है,
तो भी मैं कब करूं? अभी करूं। अभी यहाँ पर एक बात आती है माफ़ी मांगने की। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है, हो सकता है अगर थोड़ा बहुत अटेंशन हम अपने ऊपर नहीं देते हैं तो मिस्टेक हो सकती है, या उस जीवन में पहले कभी मिस्टेक हुई भी होगी, पर वो सच्चाई से सामने रखना उतना ही ज़रूरी है। आप बोलेंगे सच्चाई से रखेंगे तो वातावरण बहुत डेंजरस हो जाएगा, या वातावरण बहुत ख़राब हो जाएगा कि जिसमें सरवाइव करना मुझे नहीं होगा। इससे बेटर मैं उस बात को छिपा लूं, किसको क्या पता पड़ेगा। थोड़ा सा अपने अंदर जाकर चेक करेंगे हम। अगर मैंने आज दिन तक कोई ऐसी बात मन में छिपाई है, छोटी सी छोटी बात हो या कोई बड़ी बात हो, वो बात क्या मुझे अंदर से ठीक रहने देती है? अपने आप से पूछेंगे हम। जो बात मैंने छिपाई है, जो छिपाना नहीं चाहिए थी, क्या उस बात के साथ शायद 10 साल भी बीत गए होंगे। वो 10 सालों में बीच बीच में वो अपना सिर ज़रूर बाहर निकालेगी। वो आपको गिल्ट में ज़रूर लाएगी, क्योंकि हम सभी बहुत शुद्ध हैं, बहुत स्वच्छ है अंदर से। कोई देखे न देखे, पर अपने अंदर की शुद्धता होने के वजह से वो छिपाई हुई बात डराएगी ज़रूर। बीच बीच में बैटरी को डाउन ज़रूर कराएगी। अब ऐसे समय पर क्या करना है मुझे? ऐसे समय पर क्या करना है मुझे? समय देखकर, वातावरण को देखकर अपनी बात को ज़रूर सामने रखे और उनको सॉरी ज़रूर बोले, माफ़ी ज़रूर मांग ले उस बात के लिए। उसका रिज़ल्ट क्या होगा? कि जब हम अपनी बात को रखने जाते हैं तो पहले ही अपना माइंड प्रिपेयर करके जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव ऐसे है कि वो कभी भी मुझे नहीं समझ के लेते हैं, ना ही वो मुझे समझेंगे। मुझे पता है मेरी बात रखने से उनका रिस्पॉन्स कैसे होगा, उनकी रिएक्शन क्या होगी। ये तर्क वितर्क या अनुमान हम पहले से ही माइंड में रखते हैं, और जिस वजह से क्या हो जाता है, जो हमने सोचकर वो बात रखना चाहा, सेम वही बात हो जाती है। जैसे रिएक्शन आप चाहते थे वैसी रिएक्शन वहाँ से आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए एक सिंपल से ट्रिक बताना चाहेंगे। अगर मुझे अपनी सच्चाई को या अपनी गलती को सच्चाई से किसी के सामने रखना है, तो पहले अपने मन का प्रिपरेशन कर ले कि सामने वाला उस बात को समझ लेगा।
सामने वाले को इतना पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कर दे जो आपकी वो बात सहज रीति से डाइजेस्ट कर पाए। ये थ्योरी नहीं है, आप ये प्रैक्टिकल में ज़रूर करके देख सकते हैं। पर इसके लिए कंडीशन क्या है? पहले अपने आप को चार्ज रखना है, मतलब अपने लिए कुछ अच्छे विचार, साथ साथ जिनके सामने वो बात आप रखने जा रहे हैं तो उनके लिए भी आपका मन उतना ही साफ होना चाहिए, तब जाकर वो बात आप रख सकते हैं। अच्छा, मान ले कि आपको फिर भी वैसा रिस्पॉन्स, आपने अच्छा भी सोचा अपने लिए भी, सामने वाले के लिए भी, और फिर भी आपको जैसे रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आया, तो क्या करना है? ये सेटअप करना है अपने माइंड का कि नहीं बोलते सच तो अच्छा था। नहीं, कितना भी आप उन बातों को छिपाएंगे, समय के अनुसार वो चीज़ कभी ना कभी सामने ज़रूर आती है, और जब वो बात समय सामने लाता है तो वो डाइजेस्ट करना दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है। वो एक्सेप्ट करना और उसका रिजल्ट जो होता है वो दोनों को भी हानि पहुंचा सकता है। वो मेरे रिश्तों को और दूर लेकर जाता है और मेरे विश्वास को तोड़ता है। और एक बार वो विश्वास टूट गया, अगर वो बात समय ने लाई है सामने, तो विश्वास टूटने के बाद में आप कितना भी उन रिश्तों को संभालने की कोशिश करो, कहाँ ना कहाँ मन में ये ज़रूर रहेगा कि इन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया था, तो पता नहीं अब कितना सच्चाई से मेरे साथ चल रहे हैं। तो इससे बेटर क्या करना है? अपनी सच्चाई को, अपनी जो भी सफाई है, अपनी सच्चाई को अभी जाकर मुझे सामने रखना है और माइंड प्रिपेयर करना है कि रिस्पॉन्स अच्छा भी आया तो भी ओके, अगर वो बुरा भी आ जाता है तो भी मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि गलती मैंने की है तो उसका रिज़ल्ट तो ज़रूर सामने आएगा। बीज पड़ा हुआ है, फल ज़रूर निकलेगा, पर वो फल को कैसे डाइजेस्ट कराना है, इसके लिए मुझे मेरी बैटरी को चार्ज रखना ज़रूरी है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, कौन सी बातें अभी करना है मुझे, क्योंकि जीवन में अगर वो बात अंदर से रह जाएगी और शायद सामने वाला व्यक्ति मेरे जीवन से निकल जाए या चला जाए, तो जीवन में जो गिल्ट रहेगा वो मुझे अंत में कभी भी सहजता महसूस नहीं कराएगा। तो ये क्यों ये सेशन रखा हुआ है, तो इसमें यही पॉइंट आज कवर कर रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कौन सी बातें मुझे अभी करनी है। अगर अभी समय नहीं देंगे उन बातों के लिए तो मैं कभी भी उन बातों को जीवन में नहीं कर पाऊंगी, और जीवन की जो खुशी है, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद, उसका एहसास मैं कभी भी नहीं ले पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात है, अंदर की ऊर्जा जो है उसका वेस्टेज अगर बचाना है ना, अंदर की जो ऊर्जा है, अंदर की क्वालिटीज़ है, जो वैल्यूज़ हैं, संबंध है मेरे, तो इन सबको अगर मुझे बचाना है, उसको राइट डायरेक्शन में बेस्ट वे से लेकर जाना है, तो मुझे इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना उतना ही आवश्यक है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने वेस्ट को, अपने अंदर में जो भी वेस्ट हो रहा है, तो उन वेस्ट बातों को हम बेस्ट की तरफ मोड़ सकते हैं। तो कौन सी बात वेस्ट में लेकर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनती है, जो मेरे वैल्यूज़ को बाहर निकालने में दिक्कत डालती है, तो वो है क्वेश्चंस, वो है कंप्लेंट्स, वो है करेक्शन। उसके साथ साथ में देखा जाता है कि समय पर हमें चांस मिलता है, पर हम समय पर कई बार उस चांस को क्या करते हैं, गवाते हैं। तो मुझे हेल्प भी करना है तो कब करना है,
अभी करना है। हमने कौन सी बात को इस सेशन में अपने लिए लिया है कि मुझे अपने जीवन के कुछ फॉर्मूले को सेट करना है, ना कि मुझे उसके लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है। पर अगर मैंने अपने जीवन में फॉर्मूले सेट किए हैं तो निश्चित मैं अपनी जीवन को बेस्ट तरीके से दे सकती हूँ। और वो फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चंस आए तो अभी उसको क्या करना है? ठीक कर देना है। अपने लिए टाइम निकालना है और उस क्वेश्चन का आंसर अपने आप को पॉजिटिव वे से देकर उसको न्यूट्रलाइज कर देना है या पॉजिटिव मोड देना है। दूसरी बात कौन सी आ जाती है? दूसरों को देखने की आदत जो है वो मुझे अभी मिटाना है, क्योंकि इसमें भी मेरा क्या हो जाता है? डिप्लीशन हो जाता है। और डिप्लीशन होने के वजह से मैं मेरे वैल्यूज़ को, मैं मेरे अच्छाई को बाहर निकाल नहीं पाती हूँ, तो वो भी क्या हो जाता है? फिर वेस्ट हो जाता है। तीसरी बात क्या देखी हमने यहाँ पर कि कुछ भी बात आ जाती है, कोई भी सिचुएशन हो तो मुझे अपने तरफ से सॉल्यूशन निकालना है, ट्रीटमेंट पर सोचना है। कुछ भी हो जाता है तो वो बीमारी के बारे में हमने देखा था। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति, वातावरण मेरे मन को अगर डिस्टर्ब करता है, बीमार करता है, तो बीमारी में अगर मुझे कभी दुख की लहर आती है, कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है, कभी किसी के साथ में चलना मुझे थोड़ा सा अनईजी हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो वही टाइम है कि अभी के अभी मैं बैठकर अपने आप को चेक करूं और अपने आप को ठीक करूं। चौथी बात कौन सी करनी है जो मुझे अभी अभी करनी है? हेल्प। दिन भर में बहुत सारे चांस मेरे सामने आते हैं, तो उस चांस को मुझे कभी भी गंवाना नहीं है और माफ़ करना है और माफ़ी ज़रूर मांगनी है। और ये बातें अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा वर्तमान भी अच्छा रखता है, पर साथ साथ में मेरा अंतकाल का जीवन भी, जब मैं अपनी जर्नी को देखूँ तो लगे वाओ, बहुत सुंदर रीति से मैंने मेरे लाइफ को मैनेज किया, बहुत सुंदर रीति से मैं मेरे जीवन को दे पाई, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अपने जीवन में मैंने दिया। तो इसका जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते। इन बातों में किसी और का फ़ायदा नहीं है, पर इन बातों में सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है वो मेरा फ़ायदा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें जिसको आप निभाते हुए, कमाते हुए, जमाते हुए, ये सब करते हुए आपके साथ में जाएगा तो वो आपका सेटिस्फैक्शन। तो ये अंत समय के लिए, पूंजी जमा करने के लिए ये मैनेजमेंट, इसलिए ये बात जो भी करना है अब करूँ, अभी भी नहीं वो अब करना है मुझे। तो ये बातें जो बताई गई हैं तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत सुंदर अपने जीवन को हम बना सकते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ में हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। कि कैसे कोई भी बात में सॉल्यूशन निकालना है, ना कि प्रश्नों में जाना है। बाहर की सारी बातों से थोड़ा समय अपने लिए निकालें, मन को शांत करें और कुछ दिन पहले वाली बातों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। कल का दिन, या लास्ट वीक, लास्ट मंथ, मैं कभी डिस्टर्ब हुई होगी, तो समय, वो सिचुएशन याद करने की कोशिश करें। कौन सी ऐसी बात थी
जिस बात ने लास्ट टाइम मुझे डिस्टर्ब किया था, वो सिचुएशन, वो लोग, वो इंसिडेंट्स याद करें। अब देखें क्या सीन हुआ था। क्या बात हुई थी, किसने स्टार्ट किया था, उस बात के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। सामने वाले का बोलने का तरीका, चेहरे के एक्सप्रेशंस शायद रॉन्ग हो सकते हैं, पर उस रॉन्ग एक्सप्रेशंस को देखकर खुद का रिस्पॉन्स, खुद की रिएक्शन ऑब्जर्व करें। मैंने उनके एक्सप्रेशंस को देखकर, उनके शब्दों को सुनकर किस तरीके से रिएक्ट किया था। और अब अपने आप से पूछे, गलत बात को देखकर दिया हुआ मेरा रिस्पॉन्स राइट था? अपनी चेकिंग करेंगे। बातें हैं, शायद बहुत बड़ी बातें हैं, पर गलत बात को गलत रीति से ठीक नहीं किया जाता। और एक और थॉट वहाँ पर क्रिएट करें। आज के बाद इनके साथ चलते हुए अगर सेम इंसिडेंस होता है तो मुझे किस तरीके से अपना रिस्पॉन्स देना है। अपने रिस्पॉन्स की सेटिंग करें, अपना फॉर्मूला सेट कर लें। अगर कभी भी सेम इंसिडेंट्स मेरे सामने आए तो मेरा रिस्पॉन्स कैसे हो, मैं अपने तरफ से अपने आप में क्या चेंज लाऊं, जो बात नॉर्मल हो जाए। ओम शांति। तो ये छोटा सा चेकिंग मुझे हर व्यक्ति के हर एक बात से डिस्टर्ब होने के बजाय, अपने आप को उनके वजह से बीमार करने के बजाय, अपने को इस तरीके से ट्रीट करना, इस तरीके से वैक्सीनेट करना
कि व्यक्ति बदल जाए, जैसे फॉर्मूले में नंबर्स चेंज होते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति बदल जाए, पर उसके साथ में मैं मेरा फॉर्मूला फिक्स रखती हूँ कि मुझे फिर से सेम इंसिडेंट्स, सेम बातें डिस्टर्ब नहीं कर सके। और इसके लिए ये फॉर्मूला अब सेट करना है। तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ टाइम निकालें, कुछ समय देकर कुछ ऐसी 4 या 5 बातें फॉर्मूले के रूप में अपने आप में सेट कर ले, और वो कहाँ ना कहाँ घर में ऐसी जगह पर लगा दे जहाँ जाते आते उस पर ध्यान जाए, और ध्यान जाते ही वो रिकॉल होना शुरू हो जाएगा, समय पर वो अप्लाई होना भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो कल हम और एक टॉपिक इसके साथ में लेकर आएंगे कि बेस्ट टू बेस्ट देने के लिए और कौन सी ऐसी बातें हैं। तो अगला सेशन हम एक अलग टॉपिक पर कवर करने जा रहे हैं कि कितना टाइम हम अपने जीवन में ये दुख का फेज रखना चाहते हैं। अपने पेपर का टाइमिंग हम कितना टाइम का रखेंगे, 1 सेकेंड में उसको कंप्लीट करना है, या उसका टाइम 10 साल, 20 साल, 30 साल या पूरा जीवन रखना है। तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।